हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस ब्लॉग में मैं जा रही हूँ देहरादून ISBT से ऋषिकेश। तो इसके लिए मैंने शेयरिंग कैब ले ली है जो कि 100 रुपीज़ में और 1.5 घंटे में मुझे वहाँ पे पहुँचा देगी। देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए आप ऑनलाइन प्राइवेट बसेस भी बुक कर सकते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, बट आपको रोडवेज बसेस और वैन वगैरह भी मिल जाएंगी बहुत सारी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी 1.5 घंटे में और सिर्फ 100 रुपीज़ में मैं देहरादून से ऋषिकेश पहुंच चुकी हूँ। ये है ऋषिकेश का बस स्टैंड का बाहर वाला एरिया और यहाँ से अब मैं शेयरिंग ऑटो से तपोवन जाऊँगी। यहाँ के बस स्टैंड से तपोवन जाने के लिए बहुत सारी शेयरिंग ऑटो आपको मिल जाएगी जिसका किराया 50 रुपीज़ पर हेड रहेगा और आप 15 से 20 मिनट में तपोवन पहुँच जाएंगे। ये वाला ब्लॉग जो है, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप तपोवन से राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु पैदल कैसे जा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या रहने वाला है। बट मोस्टली मेनली ये ब्लॉग जो है वो पैदल कैसे जा सकते हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे चेक इन कर लिया है। तो मैं रेडी होकर के अब सबसे पहले जाऊंगी लक्ष्मण झूला जो कि यहाँ से सबसे नियरेस्ट है विज़िट करने के लिए। तो बाहर जब आप ऑटो से उतरेंगे, ऑटो से उतरते ही आपको ये वाला बोर्ड दिख जाएगा मेन रोड पे ही और यहाँ पे आपको एरो लिखा हुआ है लक्ष्मण झूला का। तो इस वाली गली में आपको अंदर जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। 200-300 मीटर के बाद आपको राइट हैंड साइड में मंदिर जैसा एक गेट दिख जाएगा, उस पर लिखा होगा लक्ष्मण झूला। गाइज वैसे तो पूरे तपोवन में प्रॉपर्टीज़ की कोई कमी नहीं है, बट अगर आप इस वाली गली में प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो लक्ष्मण झूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पास हो जाएगा। तो इस वाली गली में भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, खासकर हॉस्टल्स वगैरह। तो गाइज मैं अभी एंट्री गेट से, लक्ष्मण झूला वाले एंट्री गेट से अंदर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं अंदर ऐसी पतली गली जैसा और आगे जाके सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी जो कि नीचे की तरफ जाती है। अंदर आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, प्लस आप देख सकते हैं रिवर व्यू वाले बहुत सारे, रिवर साइड वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ आपको अंदर मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छा सा लंच, डिनर, कॉफ़ी सब कुछ कर सकते हो। और गाइज ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट रूट है लक्ष्मण झूला तक पहुँचने का। गली से बाहर निकलते ही आपको ये लक्ष्मण झूला कार पार्किंग का बोर्ड दिख जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आप यहाँ पे पार्क करके बिल्कुल स्ट्रेट जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है अब लक्ष्मण झूला का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 300 से 350 मीटर रहने वाला है। पूरे तपोवन में आपको मार्केट ही मार्केट नज़र आएगा। तो लक्ष्मण झूला के रास्ते में भी आपको अच्छी खासी मार्केट दिख जाएगी और खाने पीने के अच्छे खासे ढाबे वगैरह भी दिख जाएंगे जहाँ पे आप सस्ते दाम में अच्छा खासा डिनर और लंच कर सकते हो। ऋषिकेश जो है वो एक कॉमर्शलाइज्ड सिटी है, इसलिए आपको हर जगह ही यहाँ पे मार्केट दिखेगा एंड कैफ़ेज़ दिखेंगे। टूरिस्ट आपको भर भर के दिखेंगे, खासकर फॉरेनर्स।
चलते चलते आगे सामने टी पॉइंट आने वाला है और इस टी पॉइंट से ये सामने जो ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है वो ऑर्चिस बिल्डिंग है। इस वाली बिल्डिंग से आपको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेते ही 50 मीटर्स वॉक करने के बाद आपको लक्ष्मण झूला दिख जाएगा। सो इस टी पॉइंट से मैंने लेफ़्ट ले लिया है और ये सामने वाली बिल्डिंग आप रेफरेंस पे रख सकते हैं। इसका नाम है ऑर्चिस कैफ़े। तो इस ऑर्चिस कैफ़े से आपको लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में जाना है। कम से कम 10 मीटर वॉक करना है। ये वाली बिल्डिंग, इसमें ऑर्चिस कैफ़े लिखा है। इस वाली बिल्डिंग से 10 मीटर आप वॉक करेंगे तो ये आपका लक्ष्मण झूला आ जाता है। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बट ये रात भर खुला रहता है, तो आप इस डायरेक्शन से पुल को क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हैं। अभी रात का टाइम है तो ये थोड़ा खाली है। रात का टाइम भी नहीं, एक्चुअली ठंड का मौसम है इसलिए जल्दी अंधेरा हो चुका है। फिलहाल अभी 6:30-7 बज रहे होंगे बट अभी बहुत कम लोग हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ से राम झूला कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊँगी। ऋषिकेश दिन हो या रात दोनों ही टाइम में बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये रात का व्यू है। तो सामने जो आप ये लाल रंग का मंदिर टेम्पल देख रहे हैं वो है त्रयंबकेश्वर टेम्पल, जिसको नॉर्मली हम लोग 13 मंजिल टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि एक मेजर अट्रैक्शन है ऋषिकेश का। तो गाइज़ मैं अभी लक्ष्मण झूला से बाहर आ चुकी हूँ और बाहर आने के बाद अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको ये त्रयंबकेश्वर टेम्पल यानी कि 13 मंजिल टेम्पल बिल्कुल सामने ही दिख जाएगा। लेकिन अगर आप राइट साइड जाते हैं लक्ष्मण झूला एग्ज़िट करने के बाद तो वहाँ पे आपको राम झूला का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट लेकर के इस त्रयंबकेश्वर टेम्पल के सामने में आई हूँ। तो गाइज़ ये रात को फ़िलहाल बंद रहता है, दिन को ही देखने में मज़ा है। तो दिन को जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको पूरे गंगा रिवर का और पूरे ऋषिकेश का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा इस टेम्पल से। तो ये अभी रात का व्यू है। तो अब यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। तो पहले हमने लेफ़्ट लिया था क्योंकि हम त्रयंबकेश्वर टेम्पल जा रहे थे, बट अब हम लक्ष्मण झूला से राइट साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपका राम झूला का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। राम झूला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। तो मैंने राइट ले लिया है और अब मैं राम झूला की तरफ जा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी कि रास्ता कैसा रहने वाला है। यहाँ से स्ट्रेट 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तक आपको पैदल जाना होगा और उसके लिए आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो रास्ते भर में ये मार्केट आपको शॉपिंग के बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह भी दिख जाएंगे और गूगल मैप ऑन रखेंगे तो आपको अच्छे से रास्ता क्लियर रहेगा। बट जो लोग पैदल नहीं आना चाहते उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है राम झूला तक के लिए। गाइज़ मैं पैदल का रास्ता इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पैदल भी ट्रैवल करते हैं इन तीनों जगह को। बट अगर आपको पैदल जाना नहीं पसंद है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपके लिए 20-20 रुपये में ईजिली अवेलेबल है इन तीनों जगह के लिए, तो आप उससे भी जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये पैदल का रास्ता दिखा रही हूँ उन लोगों के लिए जो पैदल जाना पसंद करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना अभी थाना आ चुका है, लक्ष्मण झूला थाना है ये, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और आप इस रास्ते पे अपना गूगल मैप यूज़ करके जा सकते हैं। मैंने भी ये पूरा 2 किलोमीटर का जो है वो गूगल मैप यूज़ करके कवर किया था। रास्ते में अभी वाला रास्ता जो है ये पूरा 200-300 मीटर आपको ऐसे ही खाली और सन्नाटा जैसा दिखेगा, बट यहाँ पे ऐसे ही डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हेल्पफुल लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे अकेले देख के बोल भी रहे थे कि मैं आपको आगे तक ड्रॉप कर देता हूँ, बट मुझे पूरा शूट करना था तो मैं पैदल खुद से पूरा चल के गई थी। और यहाँ पे हर 10 कदम पे आपको छोटी छोटी ठेले दुकानें वगैरह दिख जाएंगी। राम झूला तक का रास्ता लगभग पूरा ही स्ट्रेट है, कहीं पे भी कोई टर्न्स वगैरह नहीं है। तो दिन में तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल रोड लगती है, रात को थोड़ा सा सन्नाटा जैसा लगता है, खाली सा लगता है। अभी मैंने ऑलमोस्ट हाफ रास्ता कवर कर लिया है। यहाँ से अब 650 मीटर का रास्ता बचा हुआ है। मैं गूगल मैप यूज़ करके जा रही हूँ। तो सामने यहाँ पे आपको चौहान भोजनालय दिख जाएगा, इसको आप एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी साथ वाले रास्ते में आपको आगे जाना है स्ट्रेट। सो मैंने पूरा लगभग कवर कर लिया है डिस्टेंस। अभी यहाँ से सिर्फ 200-250 मीटर इतना ही बाकी रह गया है।
इस वाली मार्केट में गाइज आपको आगे चोटी वाला भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। तो अभी सामने आप देख सकते हैं चोटी वाला ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे 2-3 जहाँ का खाना थाली बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है। 400-500 में इनकी थाली आती है एक। रास्ता पूरा स्ट्रेट ही है तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपना गूगल मैप ऑन रखिए, अच्छे से वो रास्ता बता देगा, या आप किसी लोकल से पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ यहाँ राम झूला पे। ये हमारा राम झूला, रात का टाइम है तो इसलिए थोड़ा खाली है। रात भी क्या, अभी 7:30 पौने 8 ही बजे हैं, बट अब ठंड का टाइम है तो खाली है। ये पुल भी आपको रात भर खुला हुआ मिलेगा और इस पर जब आप चलेंगे तो आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन और झूलने वाली फीलिंग आएगी। ये राम झूला पे रात का व्यू है। तो राम झूला मैंने क्रॉस कर लिया है और अब राम झूला से एग्जिट लेने के बाद मैंने राइट टर्न लिया है। राम झूला एग्जिट करने के बाद मैंने राइट ले लिया है। भैया से भी पूछ लिया था, तो मुझे राइट लेने के बाद आगे आपको कम से कम 50 से 100 मीटर वॉक करना होगा, फिर वहाँ पे आपका मेन रोड आ जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत मार्केट है तो आप आराम से ऋषिकेश में पूरा मार्केट एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बीच में एक पॉइंट था जहाँ से भी आपको ये जानकी सेतु दिखेगा, जहाँ पे लेज़र लाइट अभी भी जल रहा है। तो शाम होते ही जानकी सेतु पे जो है वो लेज़र लाइट ऑन हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो ये वाला जो आप फ्लाईओवर पुल देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑटोज़ वगैरह भी लगे हैं ये वाले, जो कि हरिद्वार भी जाते हैं। और यहीं पे आपका मेन रोड भी आ जाएगा। तो मेन रोड से आपको लोकल जगह के लिए ऑटोज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ मेन रोड पे आते ही आपको 20-20 रुपये में जानकी सेतु के लिए शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह मिल जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ से पैदल ही जा रही हूँ। तो समझ लो आप 1.5 किलोमीटर का रास्ता है बिल्कुल स्ट्रेट जानकी सेतु तक का राम झूला से, और बिल्कुल मेन रोड वाला रास्ता है। तो मैं फ़िलहाल पैदल ही जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ पैदल का रास्ता दिखाया है। आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में आप 20 रुपये में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे एक पार्किंग था, तो मैं पार्किंग मेन रोड से पार्किंग पे आ गई हूँ और मैं अभी अंदर से जाऊँगी। तो अंदर से भी मैं जा सकती हूँ और मेन रोड से भी जा सकती हूँ। तो अंदर से भी कम से कम 300 मीटर जितना रास्ता होगा जानकी सेतु तक पहुँचने का। और यहाँ से जो है वो जानकी सेतु का व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि नीचे जो पूरा घाट है, शाम को आरती होती है। तो मैं फ़िलहाल यहीं से जा रही हूँ, बट मेन रोड से भी बिल्कुल स्ट्रेट ही रास्ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे तक कैसे पहुँचना और कैसा दिखता है रात को जानकी सेतु। यहाँ मैं नी सीढ़ियों से नीचे उतर के बिल्कुल पानी यानी कि नदी के पास जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और रात को व्यू बहुत अच्छा लगता है। पानी पे पूरा रिफ्लेक्शन आता है जानकी सेतु पे जो लेज़र लाइट होता है उसका। ये देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना फोटोज़ वगैरह भी बनाते रहते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर रात का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग बैठे रहते हैं शांति से बैठने के लिए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने पूरा रास्ता जो है वो पैदल कवर कर लिया है जानकी सेतु तक का। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एंट्री कैसे होता है। तो ये वाला जो पार्किंग वाले रास्ते से जो मैं आई थी वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जानकी सेतु के गेट तक पहुँचने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी साइड जो है वो पूरा मेन रोड है और दूसरी साइड अपोजिट साइड में उसका जानकी सेतु का एंट्री गेट है। गाइज अगर आप
पैदल आते हैं तो मेरी तरह आ सकते हैं पार्किंग वाले रास्ते से। अगर आप मेन रोड ऑटो करके आते हैं तो ऑटो आपको इस वाले गेट पे उतार देगी। और ये पैदल वाला रास्ता है जिधर से मैं आई हूँ। और यहाँ सामने आपका जानकी सेतु है, यहाँ से आपका पुल स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पुल कैसा दिखता है अंदर से। यहाँ पे पुल में अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं 3 पाथवेज बनाए गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला यानी कि दोनों साइड वाले पाथवेज जो है वो सिर्फ व्हीकल्स के लिए है। अपोजिट डायरेक्शंस वाले स्कूटी या मोटरसाइकिल से पास हो सकते हैं, और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको बीच वाला पाथवे फॉलो करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। और रात को ये पुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके जो लेज़र लाइट है उसमें बहुत सारे इमेजेस चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक और ख़ास बात कि अगर आप जानकी सेतु आए हैं या फिर आप राम झूला पे भी हैं और आपको परमार्थ निकेतन भी जाना है उसकी आरती देखने के लिए या फिर घूमने के लिए, तो जो परमार्थ निकेतन है वो राम झूला और जानकी सेतु के दोनों के बीच में है। तो आप दोनों ही पुल से आप जा सकते हैं। आप राम झूला से भी जा सकते हैं परमार्थ निकेतन, और आप जानकी सेतु से भी परमार्थ निकेतन जा सकते हैं रात को या दिन को, एनी टाइम। जानकी सेतु के बाद मैं अब जा रही हूँ तपोवन। तो मैंने जानकी सेतु से अभी एग्जिट कर लिया है, और यहाँ पे ना आपको बहुत सारी आउटलेट्स शॉप्स वगैरह मिल जाएगी जो कि राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसी एडवेंचर्स की एक्टिविटीज़ का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आउटलेट्स वगैरह मिल जाएंगे जो अच्छी पैकेजेस देती हैं अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप वो चीज़ की सर्विस यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको शेयरिंग ऑटो वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि आपको आराम से तपोवन 20 रुपये में छोड़ देगी। और यहाँ पे स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस एंड फ्रूट्स के ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे ये जो ऑटो दिख रही है ये सारी बुकिंग करके जाना पड़ता है, बट शेयरिंग ऑटो के लिए आपको ये सामने वाली जो शॉप दिख रही है इससे बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और वहाँ पे भी एक टी पॉइंट आ जाएगा। वहाँ से आपको, वहाँ पे भी मेन रोड आएगा टी पॉइंट के बाद, और वहाँ से आपको 20-20 रुपये में शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी जो कि आपको तपोवन वापस ड्रॉप कर देगी। सो गाइस, इधर से मैं आई थी और ये आप देख सकते हैं यहाँ से आने के बाद यहाँ पे टी पॉइंट आ जाता है जहाँ पे एक मेन रोड है। यहाँ पे शेयरिंग ऑटो मिल जाती है। तो मुझे ये शेयरिंग ऑटो 20 रुपये में मिल गई थी और उसने मुझे तपोवन जो है वो ड्रॉप कर दिया है। तो गाइस, ये ब्लॉग मेरा यहीं पे होता है एंड। इस ब्लॉग में यही था कि आप राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु ये तीनों चीज़ें पैदल कैसे जा सकते हैं। सब 1-2 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। प्लस यहाँ पे आपको तपोवन में बहुत सारी शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी जो तीनों जगह के लिए 20-20 रुपये में आपको ड्रॉप कर देगी।